आज 12 नवंबर सुबह के 5:30 बज चुके हैं और ये सेमलदा डेब गांव का बालाजी आश्रम है और यहाँ हम रात रुके थे और ये भाई लोगों ने और बहन जी ने हमें हमारी बहुत सेवा की। क्या नाम है भाई आपका? मनोहर। मनोहर भाई, आपका खूब खूब धन्यवाद। नर्मदे हार। अभी हम तलवाड़ा गांव क्रॉस कर चुके हैं और सीमेंट का रोड ही है और फुल ट्रैफिक है, मगर हमारे साथ में निशक भाई है, वो वाइल्ड लाइफ के एक्सपर्ट है और उसकी हॉबी है कैंपिंग करना, ट्रैकिंग करना और उसका विल्डरनेस ग्रुप के साथ कनेक्शन भी है और वे सभी जगह पे मनाली भी ट्रैकिंग में ले जाते हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ से शाहुड़ी पसार हुई है, तो नहीं बताइएगा। ये शाहुड़ी का कांटा जो फेंकता है शाहुड़ी, तो ये पूरे रास्ते पे, ये मेन रोड पे। निशक भाई बता रहे हैं ये उसका ये भी उसी का। तो निशक भाई अभी इसके बारे में कुछ बताइए। ये शाहुड़ी या पोर्क्यूपाइन जो बोलते हैं, उसका कांटा या पीछा, उसका जो पंख होता है, उसका ये पार्ट है और हो सकता है ये रास्ते से चला होगा। और ये यूजुअली रात को चलता है, नॉक्टर्नल है, निशाचर। तो ये रास्ते पे चलता है और इसका ये है कि ये जब भी डरता है किसी से या किसी को अटैक करना होता है, तो पीछे से पूरा अपना कांटा ऐसे खोल के ऐसे रिवर्स में भाग के उसको कांटा घुसा देता है। तो कई बार आपने देखा होगा कि तेंदुए को लेपर्ड जो होता है, तो उसके भी मुंह पे कोई फ़ोटोज़ देखे होंगे कि पूरा ये शाहुड़ी का पीछा लगा है, तो उससे भी ये लड़ सकता है। तो इतना छोटा सा होता है लेकिन काफ़ी ताकतवर होता है और ये पीछा जब अगर लग जाता है तो पीछा जहरीला नहीं होता, लेकिन वो दर्द बहुत करता है। तो फिर तुरंत ही स्वेलिंग हो जाता है, सब मोटा हो जाता है और हॉस्पिटल में जाके फिर हमें ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। ये रोड से चला है, आप देख सकते हैं, काफ़ी सारे उसके पीछे गिरे हुए हैं। इस तरह का ब्लैक एंड वाइट आता है और एंड पे एकदम पॉइंटेड रहता है। ये पीछे का भाग है, ये इसके शरीर के साथ लगता है, ये ऐसे, फिर ये ऐसे पीछे घुसाता है, ऐसे करके। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी निसर्ग भाई ने। नर्मदे हर। ये बावड़िया गांव और छोटा सा मंदिर है, मंगलेश्वर महादेव। ये आई माता जी बडेर। बावड़िया गांव के बाद फतियापुर, तकियापुर और ये मंडवाड़ा गांव। यह चाय पी के फिर हम आगे चलेंगे।
3,000 વ્યૂ આવ્યા ભાઈ. ये आगे जो है वो नवग्रह शनिदेव मंदिर है मंडवाड़ा का। और आगे अंजड़ में भावसार धर्मशाला है, जहाँ परिक्रमा वासियों को रहने की वगैरह जगह है। इसके अलावा ये 4 किलोमीटर दूर छापरी फाटा है, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर ये मंडवाड़ा गांव से। तो वहाँ श्वेता शरणालय एवं लावण्य भोजनशाला, ये परिक्रमावासियों के लिए आश्रम है, भोजनशाला। ये भी मंदिर है, शिवालय है अन्न क्षेत्र के साथ। मगर हम अभी आगे चले जाएंगे। इंदौर बरवानी हाईवे का ये टोल नाका, ज़िंदगी में पहली बार टोल टैक्स दिए बगैर हम ये क्रॉस करेंगे। अभी अंजाड़ 7 किलोमीटर बाकी रहा, तो अंजाड़ में दोपहर का विश्राम करेंगे और आगे अगर टाइम रहा तो बोरलाई तक चले जाएंगे। मैया का किनारा छूट गया है, क्योंकि सरदार सरोवर डैम की वजह से जो मैया के किनारे वाला जो रास्ता था वो सभी गांव पुनर्वसन हो गए हैं और वहाँ रास्ता कुछ है नहीं अभी, इसलिए ये रोड से ही परिक्रमा मार्ग दिया गया है। यहाँ से मोहीपुरा गांव 4 किलोमीटर है, वो नर्मदा किनारा की दूरी 5 किलोमीटर है। रम्या परिक्रमावासी निवास दत्तवाड़ा। और इस साइड पे, क्योंकि अभी ये रास्ता बन गया है, ये सब रास्ता बंद है, इसलिए लावणिया नर्मदा परिक्रमावासी भोजनशाला वो इधर है। ये दत्तवाड़ा का रम्या परिक्रमा वासी का निवास गुरुजी चला रहे हैं। और श्री श्री प्रबुद्धानंद भारती स्वामीगल। और ये स्थान का ये नियम है कि ये किसी भी प्रकार का दान सहयोग एकत्र नहीं करते, सभी योगदान गुरुदेव के कुछ भक्तों और शिष्यों के द्वारा ही किया जाता है, अतः हम किसी भी रूप में दान स्वीकार नहीं करते। ये रम्या परिक्रमावासी निवास, जब जलमग्न हुआ नहीं था ये एरिया पूरा, तब वहाँ से सब परिक्रमावासी चलते थे, तब वहाँ बड़ा आश्रम चला रहे थे।
अभी वो रास्ता बंद हो गया है, यहाँ से सब चल रहे हैं। तो ये लावण्या करके यहाँ आश्रम चला रहे। अभी रास्ते पे चलते चलते ये छोटे महाराज हमारे साथ आ गए, और आ गए तो आ गए, हमारे पाँव से आगे नहीं जा रहे। चलने में डिस्टर्ब हो, इतना नज़दीक चलता है वो, तो अब उसका क्या करें। और अभी हमारे पास उसके खाने के लिए भी कुछ नहीं है, और उसको साथ में आना है। तो वो कहाँ तक आएगा, दूसरी टेरिटरी में कुत्ते दूसरे परेशान करेंगे। अब क्या किया जाए इसका। नर्मदे हर। आज 11 नवंबर 2024 सुबह के 5:05 हुई है। हम चिंचली गांव के हनुमान मंदिर में रात रुके, और ये हनुमान मंदिर, दो हनुमान मंदिर है, दोनों एक गांव वाले हनुमान मंदिर में रुके थे हम। जिस मनुष्य को ये पता हो कि वहां से पुराण की कथा हो रही है, जानकर भी, पता चलकर भी, अगर वो मनुष्य कथा मंडप में न जाए और वहां बैठकर कथा न सुने, तो वो मनुष्य मरणोपरांत नरकों में जाता है। और नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में, जानते हो उसे काय की योनि मिलती है? उसे ग्रामीण सुअर की नौका को जन्म मिलता है। ग्रामीण सुअर का जन्म मिलता है उसे, योनि मिलती है। किसको? जिसे ये पता हो कि मेरे, ये भोइंदा गांव है। चिंचली से निकल के अभी 6:40 हुई है, भोइंदा गांव में आ गए हैं। और भोइंदा गांव में आने के लिए रास्ते में जगह जगह पर ऐसे बोर्ड लगे हुए थे कि चिंचली से 11 लिंगी आश्रम मंदिर जो है वो रास्ता जल भराव के कारण बंद है, तो आपको भोइंदा गांव में जाके थोड़ा घूम के जाना पड़ेगा। इसलिए ये भोइंदा गांव में थोड़ा दूर पड़ता है, मैया से दूर जाना पड़ा, क्योंकि जल भराव की वजह से गांव चिंचली गांव भी डूब गया है। इसलिए नया चिंचली बना हुआ है जो हम जहाँ रुके थे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब हम ब्राह्मण गांव जाएंगे। 8 किलोमीटर ब्राह्मण गांव है यहाँ से, और चिंचली से ये 3 या 4 किलोमीटर जितना ये भोइंदा गांव पड़ता है। चिंचली कटोरा भी बोलते हैं यहाँ। कटोरा ऐसा यहाँ लोकल पब्लिक उसको कठोरा बोलते हैं, मगर कठोरा गांव डूब में गया है। तो कठोरा गांव भी कहीं पे गुजरात गवर्नमेंट ने ज़्यादा कुछ मदद किया है और पुनर्वसन किया है। अभी ये तो भोइंदा गांव की कोई नदी है, मगर बिगड़ा हुआ है पानी, सब कुछ, पूरा गांव का कूड़ा अंदर जा रहा है। ये चिंचली से ब्राह्मण गांव जाते रास्ते में
ऐसा रास्ता आता है और सामने एक बड़ी सी टेकरी है जिसके ऊपर मंदिर है। शायद हमें उसके ऊपर तो नहीं चढ़ना है, साइड में से ही रास्ता आगे निकल जाएगा। और कल थोड़ा ज़्यादा चल लिया था तो दर्द की वजह से रात को एक मसल रिलैक्सेंट्स भी ले लिया था, पेन किलर के साथ साथ में। मसल्स क्रैम्प हो रहे थे तो उसकी वजह से आज सुबह में मैं नहीं चल पा रहा हूँ। और थोड़ी जॉइंट्स पेन भी ज़्यादा बढ़ गया है और सांस भी फूलती है, मगर धीरे धीरे अभी चल रहे हैं। नर्मदे हर ऐसे रास्ते में जगह जगह पे बंधा हुआ कपड़ा या लाल झंडी होती है या जो भी कपड़ा मिलते हैं वो सब गांव वालों ने लगा के रखा है ताकि परिक्रमा का रूट पता चले। ये पथ अगर चूक जाते हैं हम कहीं भी तो 2-3 किलोमीटर घूमना पड़ता है। फिर आगे कोई ना कोई मिलता है तो दिखा देता है, मगर फिर परेशानी ज़्यादा बढ़ती है। ये अभी शायद ये ढलान आई, फिर आगे थोड़ी चढ़ाई आएगी। संभाल के पाँव रखना है, उतरने में ज़्यादा कठिनाई होती है। नर्मदे हर बाबा जी। नर्मदे हर। देखो ये कैसे स्पीड में जा रहे हैं और हम चल नहीं पा रहे। हर 2-3 दिन में एक दिन आगे निकल जाए ऐसी स्पीड से वो चल रहे हैं। और एक ग्रुप दूसरा भी इनका था, वो जब हम शालिवाहन आश्रम रुके तो हमें 4 दिन लगा शालिवाहन आश्रम पहुंचते, वो लोग 3 दिन में आ गए थे। ये पहाड़ को साइड करके हम ये साइड में से रास्ता निकल रहा है और वहीं से जा रहे हैं। छोटी पहाड़ी को किनारे करके हम पक्के रास्ते पे आ गए हैं। वो उसका पूरा सर्कल मार के फिर आगे आए। अभी नंदगांव का बोर्ड गया और ब्राह्मण गांव जो है वो 1 किलोमीटर जितना दिखा रहा है। तो शुरू हो गई है। कारपास की खेती है, दोनों साइड में हरे भरे खेतर है। आज सुबह में जो पाँव में सूजन आ गई थी मेरे बाएं पाँव में, तो थोड़ा चल नहीं पा रहा था। फिर एक पेन किलर स्प्रे लगाया
और फिर मैंने सैंडल निकाल के मेरे शूज़ पहन लिए, तो उससे थोड़ा सपोर्ट भी मिला और अभी दर्द की भी कम हो गया है, चल भी सकते हैं। तो एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई। अभी आगे एक नाला आएगा जहाँ पानी में चलना होगा, तो उस टाइम में शूज़ वगैरह निकालना पड़ेगा। नर्मदे हर। अभी ब्राह्मण गांव में आ गए हैं और एक भाई ने अपनी खेत में से दौड़ के आके हमें ये केले दिए प्रसाद के लिए, भोजन के लिए, बाल भोग के लिए। नर्मदे हर। आज माँ रेवा का दर्शन हुआ और ब्राह्मण गांव में आश्रम अब आने वाला है। नर्मदे हर बाबा। शिव मंदिर है और नर्मदे हर आश्रम, अच्छा आगे वाला है। शिव मंदिर के पीछे ही आश्रम है। हाँ जी, नर्मदे हर। यहाँ घाट है। अच्छा, हाँ नर्मदे हर। ये आश्रम के पीछे के जगह में बनाया हुआ है। टुकड़ा टुकड़ा तो बर्तन मसनू 2:50 पर हम ब्राह्मण गांव के आश्रम से निकले हैं लखनपुर फाटा के लिए। अभी विश्वनाथ खेड़ा गांव है, गांव का नाम ही विश्वनाथ खेड़ा है और वहाँ ये रामदेव बाबा मंदिर। आए नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये लखन गांव में एक ऐसा छोटा सा नाला बह रहा है, तो निसर्ग भाई तो पानी में से चल के आए, मैं ये दीवार के ऊपर से चल के आया। और बात फाटे से 3.5, फाटे से 3.5। नर्मदे हर। ये लाखनपुर फाटा, लाखनपुर गांव में से बाहर निकलते ये हाईवे आया जो, तो यहाँ से लाखनपुर
जाने का रास्ता है, इसलिए इसको लाखनपुर फाटा बोलते हैं। गुजरात में लाखनपुर पाटिया ऐसा हो जाता है, ऐसा ये लाखनपुर फाटा। अब हमें सीमेंट का रास्ता मिलेगा बड़वानी तक शायद। देखते हैं आगे कोई रास्ता छोड़ना पड़ेगा। आज हम रात्रि विश्राम करेंगे। वो गांव का नाम है सेमलदा देब। और आश्रम है सामने, शायद तो वही है, नहीं तो यहाँ से थोड़े ही दूर में आश्रम है। ये सेमलदा का शिव मंदिर है और ये भाई साहब ने हमें रास्ता दिखा दिया कि सामने मंदिर है, वो आश्रम है। नर्मदे हर। नहीं, ये बालाजी आश्रम सेमलदा डैम। नर्मदे हर। ये बोरलाई गांव है बड़वानी ज़िले का, और उसमें हर रोज़ रात को पूरे गांव में इस तरह से धुन लेके जाते हैं, फेरी लेके जाते हैं पूरे गांव में, हर रोज़ जाते हैं। और सुबह वाली टीम भी एक है, वो सुबह आरती के टाइम जाते हैं पूरे गांव में। और यहाँ हनुमान मंदिर है, और ये हनुमान मंदिर में ही आश्रम है परिक्रमा वासियों के लिए, और बहुत अच्छी तरह से परिक्रमा वासियों को सगवड़ देते हैं सब कुछ।